वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आप सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आज का ब्लॉगिंग है इंडिपेंडेंस डे कम फ्रेंडशिप डे सेलिब्रेशंस। क्योंकि हम लोग ने अब तक फ्रेंडशिप डे सेलिब्रेशन नहीं किया है, तो आज इंडिपेंडेंस डे है तो हम सब ने सोचा कि क्यों नहीं साथ में करते। क्योंकि फ्रेंडशिप डे के दिन पे हम लोग सब अपने अपने इसमें काम में बिज़ी थे, तो कोई थे नहीं, तो सोचा कि अभी चलो आज के दिन ही सेलिब्रेशन करते हैं और अच्छा मौका भी है मिलने का, गेट टुगेदर करते हैं। सो इसीलिए आज हम लोग सेलिब्रेशन करने जा रहे हैं इंडिपेंडेंस डे। तो हम लोग को आज का एक्चुअली प्लानिंग है कि हम लोग ऐसा कुछ छोटा सा स्नैक्स पार्टी रखें। तो अभी स्नैक्स में क्या लेने का किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। कोई बोल रहे पिज़्ज़ा, कोई बोल रहे बर्गर, कोई बोल रहे ये, तो किसी को पिज़्ज़ा नहीं चाहिए, किसी को बर्गर नहीं चाहिए, तो हम लोग ने सोचा कि अभी चलो हम लोग वड़ा पाव ही रख लेते हैं। तो अभी थोड़े देर में मैं और मेरी फ्रेंड वड़ा पाव लेने जाएंगे, क्योंकि जो वड़ा पाव हम लोग जिससे हम लोग वड़ा पाव लेने वाले हैं ना, उनका वड़ा पाव जो है वो बहुत ही टेस्टी रहता है। सो हम लोग ने बोला चलो ठीक है, वड़ा पाव और आइसक्रीम ले लेते हैं, क्योंकि अभी इतना दिन से हम लोग मिले नहीं है फ्रेंड्स, तो ये स्मॉल गेट टुगेदर कर लेते हैं आज इंडिपेंडेंस डे के दिन पे। तो जहाँ से हम लोग वड़ा पाव लेने वाले हैं तो आपको वहाँ पर भी दिखाऊंगी कि हम लोग कहाँ से वड़ा पाव ले रहे हैं। सो अभी मैंने थोड़ा सा आज कुछ तैयारी तो किया नहीं है इंडिपेंडेंस डे का, बस छोटा सा एक ये लाइटिंग ही लगाया है। देखिए लाइट, बस लाइटिंग ही किया है, ज़्यादा कुछ किया नहीं है। सो मैंने वाइट ड्रेस पहना है। मुझे कुछ सॉरी ये माइक का आपको वायर दिख रहा होगा, तो कुछ स्पेशल नहीं ड्रेस कोड नहीं किया हम लोग ने, क्योंकि किसी के पास कलर है किसी के पास नहीं है, तो जो कलर जिसके पास अवेलेबल है वही हम लोग पहन देंगे। तो हम लोग हमेशा ड्रेस कोड डिसाइड करते हैं कि आज यही पहनना है, ऐसे ही करना है। तो आज का कोई ड्रेस कोड नहीं है, मतलब इंडिपेंडेंस डे के हिसाब से, कलर के हिसाब से हम जाएंगे, या तो कोई वाइट पहन रहा है या मतलब ऐसे स्पेसिफिक ड्रेस हम लोग ने नहीं किया है। मतलब मेरे पास वाइट है तो मैं वाइट पहनूंगी, और मेरे फ्रेंड के पास ब्लू है तो ब्लू पहनेगा, ग्रीन है तो इस तरह से हम लोग ने डिसाइड किया है आज का इंडिपेंडेंस डे। तो बोला कि मैंने देखिए कुछ डेकोरेशन घर पे कुछ किया है नहीं, बहुत ही सिंपल है, क्योंकि गणपति का डेकोरेशन भी चालू है, तो उसके लिए भी थोड़ा सा बिज़ी है। हम लोग रात को 1-1 बजे तक कटिंग का काम कर रहे हैं, क्योंकि अभी ऐसा सिचुएशन है, अभी कोविड का सिचुएशन है, तो इतना हम लोग को सामान नहीं मिल रहा है। मकर भी मिल रहा है लेकिन बहुत एक्सट्रीम है उसका रेट। तो हम लोग एवरी ईयर से हम लोग खुद से ही डेकोरेशन कर रहे हैं, तो ये टाइम भी सोचा कि हम लोग डेकोरेशन करते। तो हम लोग रात भर मतलब 1 बजे तक हम लोग कटिंग में ही रहते हैं। अभी 3 डेज़ हो गया, आज 3 डेज़ से हम लोग कटिंग कर रहे। आपको गणपति का ब्लॉगिंग दिखाऊंगी, क्योंकि गणपति से पहले मेरा तीज होता है। सो तीज से लेके पूरा अनंत चतुर्थी तक का ब्लॉगिंग करूंगी, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा आप लोग के लिए। सो मैं हर वो गणपति में जितना भी होता है मेरे से मैं कैप्चर करने की कोशिश करूंगी। आरती तो आपको 2 टाइम का जैसे हम लोग करते हैं, सुबह एक बार और रात को एक बार, तो वो आपको आरती भी डेली देखने को मिलेगा। कि मैं डेली पोस्ट करने की कोशिश करूँगी, कोशिश तो नहीं, डेली का ब्लॉगिंग कर रही हूँ, तो मैं डेली पोस्ट करूँगी 10 डेज़ तक का। एक्चुअली मेरा 10 डेज़ का तो नहीं, और ज़्यादा ही हो जाएगा ब्लॉगिंग का, क्योंकि मेरा उससे पहले तीज का भी आपको दिखाऊंगी कि मैं किस तरह से तीज का सेलिब्रेशन करती हूँ। सो यही सब है, आपको बताना है कि मैं अभी क्या क्या ब्लॉगिंग करने वाली हूँ। सो गणपति के लिए आपको वेट करना होगा। मैं हर चीज़ आपको दिखाऊंगी कि मैं कटिंग किस तरह से कर रही हूँ, क्या क्या डेकोरेशन के लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं। सो वो हम आपको सब दिखाएंगे। सो आप इसलिए आप लोग हमारे चैनल को नोटिफिकेशन बेल क्लिक करना, क्योंकि मैं कुछ भी पोस्ट करती हूँ तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन में आ जाए। सो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और हाँ नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर
ऑन करना, और आपको पता है कि मैं जो जो वीडियोस डालूंगी वो आपको अपडेट में मिल जाएगा। ये देखो ये भी रेडी हो गया है। ये रेडी हो गया है, और मेरा दोस्त का बेटा है आर्यन, सो वो भी अभी रेडी होने जाएगा थोड़ी देर में। सो अभी हम लोग निकलने वाले हैं वड़ा पाव लेने के लिए। सो अब तक मेरी दोस्त आई नहीं है, मैं उसके लिए वेट कर रही हूँ, और मैं तो रेडी हूँ। ये है मेरा दोस्त का बेटा, ये देखो ये मेरा दोस्त का बेटा आर्यन, और ये है मेरा बेस्ट फ्रेंड, और ये है वेदांत का बेस्ट फ्रेंड। सो अभी हमारा जो ईटिंग चैलेंज में ये दोनों का चैलेंज रखने वाला है बहुत ही जल्द, तो अनाउंसमेंट अभी से करी हूँ। ये दोनों करने वाले हैं बच्चा पार्टी चैलेंज अगेन। बहुत एक्साइटेड है दोनों चैलेंज के लिए, तो अभी देखते हैं कब होता है, लेकिन रखना जरूरी है दोनों का। सो ये है वेदांत का बेस्ट फ्रेंड आर्यन, मेरा बेस्ट फ्रेंड का बेटा है। सो मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। सो स्किप मत करना, देखते रहना वीडियो को, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट जरूर करना। फ्रेंड्स ममता, कांची एंड सिया, सबको हाय हाय। हाय स्नेहल। चलो तुम सब मेरे को उठाना। क्यों उठाना? ऐसे क्यों उठाना? मैं अशोका चक्रों में मेरे को बीच में। चलो बाय बाय, बाय बाय। हम लोग जा रहे हैं वड़ा पाव लेने के लिए। बाय बाय। बाय बाय। तो अभी हम लोग वड़ा पाव शॉप में आ गया है। सो जो टेस्ट की बात कर रही हूँ मैं वो ये है, ये देखिए गरम गरम वड़ा बना रही है।
मैंने नहीं लगाई किसी को। उसने भी तुला दाखव 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 तुला इकडे दाखवणार मी किसको मारना है? मुझे जो झाड़ू मारने को तुझे तूने किया है ना। सो गाइस अभी सब लोग चले गए हैं, तो आपको पता है कि अभी सब जाने के बाद फिर मैं मेरा ब्लॉगिंग एंड करती हूँ, क्योंकि ब्लॉगिंग एंड करना बहुत ज़रूरी होता है। सो ये भी आ गया कैटी को लेके। कैटी ये हमारा श्याम है। श्याम ये हमारा कैटी श्याम। हाय बोलो। हाय श्याम। हाय बोलो। हाय। अरे बाप रे, हाय। जाओ रहने दो। तो ये देखो मेरा एकदम अच्छा। रियल है कपड़ा।
ये रियल नहीं बोलती इस रियल बोलते, कपड़ा सब रियल ही होता है। पर मेरे इसमें इंडिया हाँ। भी लिखा है। ये इंडिया का फ्लैग पहना है वेदांत ने। हैं? फ्लैग कौन पहनता है? फ्लैग, हाँ फ्लैग का ही है ना ये, इंडियन हम लोग का। फ्लैग कलर बोलते, फ्लैग नहीं बोलते। अच्छा फ्लैग कलर पहना है, ओके आई एम सॉरी, फ्लैग नहीं पहना है। आजकल के बच्चे कुछ नहीं समझते, आजकल के बच्चे सब कुछ समझते, मम्मी नहीं समझती। हाँ देखा है कैसे, जल्दी से उसको बोला तो मुझे देख रहे। सो बहुत अच्छा हुआ हमारा गेट टुगेदर, स्मॉल गेट टुगेदर था। हाँ, सिर्फ मैं भी आनंद के साथ थोड़ी देर मिल पाया, नहीं थोड़ी देर नहीं, सुबह से साथ में है। किधर थोड़ी देर, सुबह से साथ में है तुम लोग। सेकंड के लिए वो कपड़ा चेंज करने गया। मतलब सुबह से जो इसका बेस्ट फ्रेंड है आर्यन, सुबह से ही इसके साथ था तो इसको बहुत मज़ा आया। अभी वो बहुत थक गया, अभी बोल रहे मैं सो जाऊंगा। अभी सिर्फ 9 o'clock हुआ है, इसका सोने का टाइम तो हुआ नहीं है क्योंकि ये बहुत लेट सोता है मास्टर जी। तो अभी बोल रहे हैं कि मुझे सोना है। तो अभी खाना हम लोग ने स्नैक्स पार्टी बोला था, वड़ा पाव हम लोग ने मंगाया था। हम तो लोग एक्चुअली हम लोग पिज्जा रखने वाले थे। तो वही तो पिज़्ज़ा का पता है, वो सब मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया है। पिज़्ज़ा भी नहीं, बर्गर भी नहीं। सो वड़ा पाव सबको ही पसंद आता है, इसके लिए हम लोग ने वड़ा पाव रखा, वो क्योंकि वो सबका फेवरेट है। मेरा भी फेवरेट है। हाँ इसके लिए हम लोग ने वड़ा पाव रखा। अच्छा। तो लेकिन वड़ा पाव हम लोग ने वड़ा पाव तो खाया, लेकिन उसके बाद में फिर मेरे एक फ्रेंड का डैडी का बर्थडे था, इसके लिए उसमें और एक डिश ऐड हो गया स्प्रिंग रोल का। तो क्योंकि हम लोग ने तो वड़ा पाव और आइसक्रीम ही लाया था, तो फिर और एक डिश ऐड हो गया। रुको रुको रुको, कल की आइसक्रीम है एक्स्ट्रा लाया। ओके। तो बहुत इन्जॉय किया, बहुत अच्छा लगा क्योंकि आज इंडिपेंडेंस डे भी है और हम लोग फ्रेंड्स भी मिले अच्छे से, थोड़ी देर के लिए सही, बट बहुत अच्छा किया क्योंकि अभी सबका एग्ज़ाम्स चल रहा है तो सबको पढ़ाई है। मेरा भी एग्जाम था पर मेरा जल्दी इसका खत्म हो कंप्लीट गया। हो गया, लेकिन हमारा भी अभी गणपति आ रहे हैं घर पे तो उसका तैयारी चालू है। अभी हम लोग 10:30 से रात को 1:30 तक बैठते हैं वो कटिंग करने के लिए, फिर डेकोरेशन का। तो मैंने आपको पहले बताया कि मैं गणपति का ब्लॉग करने वाली हूँ, आपको डेली ब्लॉगिंग करके दिखाऊंगी, गणपति का हर चीज़ आपको दिखाऊंगी। हम लोग डेकोरेशन किस तरह से कर रहे हैं, अभी हम लोग का कटिंग चालू है। तो हम लोग, मैं, मेरे हस्बैंड और मेरा भाई है, तो अभी हम लोग तीनों कर रहे हैं डेकोरेशन का कटिंग सब। तो टाइम लगेगा डेकोरेशन का, हम लोग को सोचना पड़ता है कि किस तरह से करें। तो हम लोग ने अभी थीम सोच के रखा है, वो हिसाब से कटिंग कर रहे हैं। सो सक्सेसफुल होना चाहिए, होप फॉर द बेस्ट। और आपको हर दिन में मेरा बोला ना कि 30 से तीज है हम लोग का, तो तीज से एक दिन पहले से मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दूंगी क्योंकि तीज जिस दिन होता है उससे एक दिन पहले हम लोग का एक रिवाज रहता है मायके में खाना खाना। तो वो सब आपको बताऊंगी, सिर्फ आपको अपडेट दे रही हूँ कि मेरा नेक्स्ट ब्लॉगिंग में ऐसा सब होगा। तो आप वेट करना, वो मेरी तीज जिस दिन रहेगा उस दिन से आप वेट करना, गणपति का एंडिंग तक आपको डेली हम लोग अपडेट देंगे, डेली ब्लॉग करेंगे। सो मुझे तो डेली काम रहेगा उस दिन ब्लॉगिंग का, और फिर एडिटिंग करना, पोस्ट करना। सो आप लोग का, क्योंकि आप लोग का प्यार की वजह से हम लोग भी मोटिवेट होते हैं। आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं हमारे चैनल को। और जब भी स्टार्ट किया था हमने ये यूट्यूब चैनल इतना अच्छा हो जाएगा वो हमने कभी एक्सपेक्ट किया नहीं था। पहले तो हम लोग सोच रहे थे कि यूट्यूब में क्या करें,
ब्लॉगिंग करना है, क्योंकि मुझे ब्लॉगिंग का बहुत शौक था पहले से ही। सो हम लोग एक दिन ऐसे बैठ के डिसाइड कर रहे थे कि क्या करना है। यूट्यूब चैनल तो करना है, तो उसमें हम लोग क्या करें कि मेरा तो सबसे पहले था, फिर भी मेरा कम सब्सक्राइबर है। आप सब्सक्राइब भी नहीं करते। करो करो बाबा, सब्सक्राइब कर दो इसको भी, वेदांत छेत्री के चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ये मेरे से डेली लड़ता है। मेरा तो इसका चैनल को भी सब्सक्राइब करना, क्योंकि ये मुझसे डेली लड़ता है, मुझसे डेली चिल्लाता है, बोलता है मेरे चैनल को इतना कम सब्सक्राइबर है और आप लोग का चैनल को इतना ज़्यादा है। तो इसका भी चैनल को सब्सक्राइब करना है ना, हाँ, क्योंकि ये भी अच्छी अच्छी वीडियोस बनाते। तो वही है कि आप हम लोग को इतना अच्छा प्यार दे रहे हो। तो हम लोग पहले तो सोच रहे थे कि हम लोग यूट्यूब में कौन सा चैनल बनाए, कि ब्लॉगिंग का बनाए या ट्रैवलिंग का बनाए, या और कौन सी चीज़ों का हम लोग ये करें, और कौन सी चीज़ों का ब्लॉग करें, वो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। तो लास्ट में मेरी एक कज़िन है, उसने सजेशंस दिया कि आप ये करो वो करो। सब लोग मतलब एक एक जन सजेशंस दे रहे थे। तो फिर मैंने अचानक से क्या किया कि मेरा एक चैनल था, साई ज्योति राय का एक चैनल था, तो उसमें मैंने ना शायरी का स्टार्ट कर लिया था। क्योंकि मुझे दिन अचानक से व्हाट्सएप पे मैसेज आया, तो उसमें वो शायरी वाला कंटेंट था, तो वो मुझे ना बहुत इंस्पायर किया। तो फिर तब भी मेरे दिमाग में आया कि अरे हाँ, मैं शायरी कर लेती हूँ। तो फिर मैंने शायरी स्टार्ट कर लिया। यूट्यूब में है वो चैनल मेरा, साई ज्योति राय करके। तो अभी उसका नाम मैंने चेंज किया है, साई ज्योतिष ब्लॉग किया है। तो उसमें मैंने फिर शायरी स्टार्ट किया, लेकिन शायरी स्टार्ट करने के बाद मतलब रेस्पॉन्स इतना अच्छा नहीं था, बट मतलब जस्ट स्टार्टअप ही हुआ था। मतलब एक हफ्ता से ज़्यादा, मैंने 1 महीना शायद से शायरी किया। तो शायरी में इतना जोश नहीं लगा मुझे। मतलब मेरी जो शायरी थी, ऐसा लग रहा था कि जैसे जिसका ब्रेकअप हो गया हो या बहुत सैड हो, तो वैसे ही टाइप का था। तो किसी ने मुझे बोला कि अभी ऐसा सिचुएशन है कोरोना का, तो तुम कुछ मोटिवेशनल शायरी करो या कॉमेडी शायरी करो। तो मुझे ना बहुत सोचना पड़ा था कि अभी कॉमेडी में क्या करूँ और मोटिवेशनल में क्या करूँ, तो मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। तो फिर मेरी कज़िन ने भी बहुत सारे सजेशंस दिए। तो एक दिन फिर मेरा भांजा मुकेश, मैं और मेरे हस्बैंड ऐसे रात को हम लोग गेम खेलते। तो ऐसे बैठे हम लोग ने डिसाइड किया कि चलो हम लोग ना कुछ तो करते, चल मुकेश सोच लेना कुछ करते। तो फिर हम लोग ने बोला कि क्यों नहीं ईटिंग चैलेंज का करते। तो ईटिंग चैलेंज ही नहीं, उसमें वैरायटी ऑफ ब्लॉगिंग लाएंगे हम लोग, जैसे कि फूड का हुआ, फिर हम लोग का ट्रैवल हुआ, लाइफस्टाइल हुआ, और बीच बीच में मैं आपको कुछ टिप्स जो मुझे पता है, जो मैंने एक्सपेरिमेंट किया है, वो भी मैं आपको बताती रहूँगी। तो ये सब सोचा, और फिर हम लोग ने सोचा चलो हम लोग अभी चालू कर लेते। तो हम लोग ने फिर फूड नेक्टिक का ईमेल आईडी बनाया, क्रिएट किया, देन वी स्टार्टेड फूड नेक्टिक ब्लॉग्स। तो उसमें फर्स्ट हम लोग ने ईटिंग चैलेंज स्टार्ट किया। देन जैसे हम लोग ने वो चैलेंज स्टार्ट किया, फर्स्ट हम लोग का था मोमोज़ का। तो उसमें बोलते हैं ना, हम लोग एकदम रॉ थे, बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बस गया, शूट किया, स्टार्ट किया। एडिटिंग का इतना नहीं आता था, बट एक्चुअली मैं तो ऑलरेडी एडिटिंग पहले से मैंने कोर्स किया है एडिटिंग का। तो फिर कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सा ऐप से एडिटिंग करना है, क्या करना है। बट फाइनली मोमोज़ का इतना सक्सेसफुल हुआ ना, सबका कॉल्स आने लग गए। देन रिव्यूज़ बहुत अच्छा आया। देन हम लोग ने बोला नहीं, व्यूज कितने आए बोलो। तो वो रहने तो भाई साहब। तो इतना अच्छा हुआ, तो फिर हम लोग बोलते ना इंस्पायर हो गए थे। हम लोग बोलते हैं ना, हम लोग मोटिवेट हो गए उससे। तो बोलते नहीं चलो अभी ये फाइनल है, अभी हम लोग को कुछ चेंज नहीं करना है, सो इसी में टिकना है।
देन आप लोग ने इतना प्यार दिया, हम लोग को इतना प्यार दिया ना कि अभी तो हम लोग का फ्लो बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है। हम लोग आपको अभी नए नए चीज़ें दिखाएंगे। वो ब्लॉगिंग में हमारा सब नए नए चीज़ें आएंगे जो आपने देखा भी होगा, जो नहीं भी देखा होगा वो हम दिखाएंगे आपको। और मैं थोड़ा थक भी गया है, ऐसा लग रहा है कि अभी थोड़ा स्टिंग पीना चाहिए मुझे। ठीक है, तो यही है। आज इतना मतलब लंबा नहीं था वीडियो, इसके लिए आपसे कुछ बातें शेयर कर रही हूँ। नहीं तो हमेशा मेरा वीडियोस इतना लंबा रहता है ना कि आपसे कुछ शेयर भी नहीं कर सकती थी, बात भी नहीं कर सकती। तो अभी आज यही मुझे मौका मिला है आप सबसे बात करने का। तो अच्छे से मैंने मेरा फीलिंग्स आपको बताया और आगे भी आपको मतलब मेरे पर्सनल बातें हैं, जो बहुत सारी बातें हैं। जैसे जैसे पहचान बढ़ रही है आपकी और हमारी कनेक्शन बढ़ रही है, तो वैसे वैसे अपना जो बोलते हैं ना अंदर की बातें बाहर निकल रही है। सो आप लोग भी मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन गए हैं। सो इसी तरह से आप मुझे सपोर्ट करना। सो कैसा लगा आपको आज का हमारा ये ब्लॉग? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट में ज़रूर बताना कि आगे के ब्लॉगिंग में आपको क्या क्या देखना है, क्या क्या सुनना है। और आपको बहुत कुछ मेरे बारे में आपको बताऊंगी, मेरे फैमिली के बारे में बताऊंगी। आपने अब तक मेरे फैमिली से मिले नहीं हो, लेकिन बहुत जल्द मैं आपको मेरे फैमिली से भी मिलाऊंगी। अपने सिर्फ मेरे फैमिली में से मेरे हस्बैंड, मेरा बेटा और मेरा भांजा को ही आप मिल चुके हो। सो अभी शायद से गणपति के टाइम में आपको मेरा फैमिली से मिलवाऊंगी, या धीरे धीरे करके आपको प्रॉमिस तो नहीं करती कि क्योंकि सब मिलेंगे नहीं, तो धीरे धीरे करके आप मेरे फैमिली के बारे में भी जानेंगे। सो इसी तरह से आप मुझे प्यार देते रहना। सो आज का वीडियो शॉर्ट था, लेकिन मैं इतना बात कर रही हूँ कि लॉन्ग हो गया है आज का वीडियो भी, सो माफ़ कर देना। सो अब मैं वीडियो को यही एंड कर रही हूँ। सो वंस अगेन हैप्पी इंडिपेंडेंस टू यू ऑल। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। सो अब मैं वीडियो को एंड कर रही हूँ। सो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और इसी तरह से प्यार देते रहना। टिल देन, बाय बाय। बाय बाय।